श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का सम्मान है, अभिनंदन है, अभिवंदन है। आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुनते आ रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के प्रवचनों को सुन रहे हैं। इस तरह से आप लोग बराबर सुनते रहें। यह मंगल पाठ है, आपके जीवन में शुभ और मंगल समृद्धि को लाएगा, आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। यह संतों की वाणी है, अनुभव वाणी है। आपके लिए मैं बराबर परमाराध्य के प्रवचनों को लाता रहता हूँ। आगे की कड़ी में हम प्रवचन को जोड़ते सत्संग सुधा वचनामृत भाग तृतीय से पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर को प्रणाम कैसे करें। बंदाओं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप लोगों का कुशल चाहता हूँ। आप लोग ईश्वर भक्त बने। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा। जो ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर को प्रणाम करो। ईश्वर को किधर प्रणाम करो? किसी भी ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करो, ईश्वर को प्रणाम होगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जितनी भी दिशाएं हैं सब में एक ही तरह ईश्वर विराजमान है। इसको जानना चाहिए। जो कोई ऐसा विश्वास रखता है वह ईश्वर को मानता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की मान्यता नहीं देते। यह बहुत गलत बात है। ईश्वर सब दिशाओं में रहते हैं, सबके अंदर, सबके बाहर ईश्वर हैं। जो कोई ऐसा देखता है, देखने का मतलब अडिग विश्वास रखता है, वह ईश्वर को मानता है। ईश्वर को मानने वाला सब दिन प्रणाम करता है। लोग अपनी अपनी विधि से ईश्वर को प्रणाम करते हैं। जो कोई भक्त संध्या कर ईश्वर को प्रणाम करता है वह तमाम ईश्वर को देखता है। संध्या कहते हैं ईश्वर से अपने को मिलाने को। अपने को जो ईश्वर से मिलाता है वही संध्या करता है। उसके शरीर में जो चेतन है उसको वह धार रूप में परिणत करता है। धार रूप में परिणत करके अपने अंदर की उत्कृष्ट धारों को मिलाता है। जहाँ उत्कृष्ट धार मिली वहीं संध्या हुई। जब ही मिलाया तभी संध्या हो गई। यही संध्या सीखने के लिए ऋषि मुनि लोग गुरु का आदर करने कहते हैं, गुरु का विश्वास कराते थे। इसमें ऐसा होता है कि शरीर की चेतन धारों को मिलावे और मिलाने को जाने। इसी को सीखने के लिए गुरु धारण करना चाहिए। शरीर में जो चेतन है उसको गुरु से जानकर जो मिलाता है वही संध्या करता है, वही प्रणाम करता है। गुरु से संध्या के भेद को जानो और ईश्वर को प्रणाम करो। इस कर्म को जानने वाला संसार में बहुत कम है। नहीं है सो नहीं है, कम है। ईश्वर की स्थिति में जो संदेह करता है वह ऊंचे ज्ञान को नहीं जानता है। मैं बहुत स्वल्प वचन में सार बात कहता जाता हूँ। गुरु की मुक्ति है कि पहले जानो कि ईश्वर है। गुरु की युक्ति है कि पहले जानो कि ईश्वर है और अवश्य है। इसलिए कि एक अनादि अनंत तत्व का मानना अवश्य होता है। कोई कहे कि अनादि अनंत तत्व नहीं है तो वह नहीं सोच सकता है। जो अनादि अनंत तत्व को जानता है वह ईश्वर को सर्वव्यापी समझता है। वही अपनी चेतन धारों को मिलावेगा। मिलन स्थान में चेतन के मिलाप के स्थान में वह अपनी चेतन धारों को ईश्वर से मिला सकता है।
दूसरा नहीं। यह भेद बहुत गुप्त है। इस तरह चेतन धाराओं को मिलाकर जो प्रणाम करता है वह सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर को देखता है। उसकी संध्या ठीक होती है। सब धर्मों, सब मजहबों में ईश्वर को जो लोग मानते हैं, इसलिए कि एक अनादि अनंत तत्व को माने बिना ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे पहले का कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सो कैसे होगा? सबसे पहले का एक अनादि अनंत तत्व का होना मानना है। जो प्रत्यक्ष है उसको लोग दूर नहीं कर सकते। जो कोई इस प्रत्यक्ष तत्व को नहीं जानते हैं वे उस समय के प्रेयर में, नमाज में, संध्या में सफल नहीं हो सकते। ईश्वर को मानने के लिए चेतन धाराओं को मिलाओ। आपके शरीर में चेतन धाराएं हैं तब शरीर जीवित है। शरीर में बायां और दायां दो ओर है, उसको समझो, उसको जानो, तब चेतन धाराओं को मिलाओ। जो चेतन धाराओं को मिलावेगा वही ईश्वर को प्रत्यक्ष जानेगा कि सर्वव्यापी है। मैंने इतना कह दिया कि ईश्वर को मानो, उसको प्रणाम करो, तब और बात। ईश्वर से संलग्नता पीछे होती है, ईश्वर में संलग्नता पीछे होती है, परंतु ईश्वर का विश्वास पहले होता है, क्योंकि वह विश्वास दिलाता है कि अनादि अनंत तत्व अवश्य है। एक अनादि अनंत तत्व को मानने से ईश्वर को मानना सरल स्वाभाविक हो जाता है। आज आप लोगों के बीच मैंने यही बताया कि ईश्वर को मानो, ईश्वर को प्रणाम करो। प्रणाम करने की विधि गुरु से जानो। कोशिश करने पर चेतन धाराओं के मिलन का ज्ञान होता है, वही संधि है। आज इतना ही कहा, फिर पीछे कभी आकर कहूँगा। भेद बहुत विस्तार है और जब समझ में आ जाए तब विस्तार होने पर भी ईश्वर का भेद गुप्त नहीं रहता। गुरु में एक तो गरुता होती है और दूसरी बात जो गुरु नहीं है उसमें गरुता नहीं रहती, तब वह गुरु नहीं रहता। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि एक अनादि अनंत तत्व का ज्ञान होना ही चाहिए। वही अनादि अनंत तत्व ईश्वर है। वह कोई ऐसा स्थूल नहीं है जैसे पंच तत्वों में से कोई एक। वह बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत हार्ड भी। सॉफ्ट होने पर भी गुप्त है। गुरु भेद से प्रकट होता है। गुरु का भेद जानो, उसको काम में लाओ और जो प्रकट होता है उसको पकड़ो। जो तुम्हारे शरीर में एक होकर रहे, इतना ही गुप्त भेद, गुप्त रहस्य है। गुरु से भेद जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। कबीर साहब, आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमानंद जी महाराज का यह प्रवचन राजेंद्र नगर पटना में 14 नवंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।